हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं एक नई एक्सरसाइज के साथ आ चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 7 चैप्टर का प्रोबेबिलिटी का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या क्या रखा है। ए टीचर मिक्स्ड अ लार्ज बैग ऑफ स्वीट्स। एक बैग में स्वीट्स रखे हैं तरह तरह के कलर के, डिफरेंट डिफरेंट कलर के। ठीक है, उसमें से सैंपल स्वीट्स कितने 30 है सैंपल स्वीट। ठीक है, सी काउंट द नंबर ऑफ स्वीट ऑफ ईच कलर। 10 रेड कलर के स्वीट है। ठीक है, 8 ग्रीन कलर के हैं, 7 येलो कलर के हैं, 5 ब्लू कलर के हैं। अब इन सबको टोटल कितने सैंपल स्वीट है हमारे पास 30। अब पहला देखो, कैलकुलेट द पॉसिबिलिटी दैट इज रैंडमली पिक स्वीट फ्रॉम द सैंपल इज ग्रीन। ग्रीन के होने की क्या पॉसिबिलिटी होगी। आपका हर बार ये फॉर्मूला लगेगा, इस फॉर्मूले को लिखना एंड इसके बाद क्या आ जाएगा, ग्रीन। ग्रीन कितने हैं 8 हैं। टोटल कितने हैं, टोटल 30 स्वीट थे तो 30 लिख दिया। अब इसको क्रॉस कर दो, काटेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 की टेबल से काट रहे, यह है 4 एंड 15। अब इसके बाद इसको इतना ही छोड़ दो, 4/15। ठीक है, ये आपकी पॉसिबिलिटी आ गई है। आप चाहो तो इसको और भी आगे सॉल्व करके डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि 4 यहाँ आया एंड 15 यहाँ पर। ठीक है, डेसिमल लगाएंगे एक जीरो लग जाएगा इसको। अब करेंगे तो 2 बार पे 30 आएगा एंड 10 बचा, डेसिमल लगाए तो एक जीरो। 100 से छोटा 90 आता है, 90 आएगा कितनी बार पे, 90 आता है 6 बार पे। 6 बार पे 90 आ गया, फिर से 10 बच गया। तो इस तरीके से चलता रहेगा। तो आपकी पॉसिबिलिटी ये आ गई है। ठीक है, 0.26 के ऊपर बार। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि हमेशा पॉसिबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में आएगी, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी निकल के आएगी। अब सेकंड पार्ट क्या है, इफ देयर आर 600 स्वीट। अगर हमारे पास 600 स्वीट है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, येलो वाले की। ठीक है, येलो वाले की। सेम इसी तरीके से करेंगे, देख लो बच्चों। येलो कितने हैं 7 है, 7/30 मल्टीप्लाई कर दो इसको 600 से। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे ये आ जाएगा 20 एंड अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 140। तो 140 ग्रीन स्वीट वो येलो स्वीट्स हो गए निकलने के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अ सर्वे इज कंडक्ट एट अ स्कूल। एक स्कूल के अंदर सर्वे हुआ है, उसमें 40 बच्चों का सैंपल लिया गया है। ठीक है, उसमें क्या है 40 बच्चों के सैंपल में 14 बच्चे क्या है साइंस क्लब में है, 11 बच्चे कहाँ है आर्ट क्लब में है, 9 बच्चे कहाँ है स्पोर्ट्स क्लब में है, 6 बच्चे कहाँ है डिबेट क्लब में है। ठीक है, अब सबसे पहले टोटल कितने बच्चे 800 बच्चे थे पूरे स्कूल में। अब यहां पर हमें पॉसिबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी डेट अ रैंडमली चूज किया गया है स्टूडेंट्स को सैंपल के थ्रू आर्ट क्लब की। आर्ट क्लब की पॉसिबिलिटी तो फर्स्ट का मैं यहां कर देता हूं, कितने हैं आर्ट क्लब में 11 है, टोटल कितने थे 40 थे। तो यही आपकी पॉसिबिलिटी निकल के आ जाएगी। इससे पहले आप फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में पुट करना। फॉर्मूला क्या है हमारा, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, मतलब कि टोटल वाले नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है, यूजिंग द सैंपल रिजल्ट एस्टिमेट हाउ मेनी स्टूडेंट इन द होल स्कूल लाइकली स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब को कितने बच्चे पसंद करते हैं। तो सिंपल सा सेकंड वाला करा देता हूं, 9/40 मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितने बच्चे थे 800 थे ना, तो 800 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कट, ये आ गया 220 मल्टीप्लाई करेंगे 180 बच्चे ऐसे हो गए जो कहाँ हो गए हमारे स्पोर्ट्स क्लब के अंदर हो गए। नेक्स्ट पार्ट क्या है, टॉस अ कॉइन 20 टाइम। एक कॉइन को आप टॉस करोगे 20 टाइम, तो क्या हाउ मेनी टाइम हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी। अब यहां पर क्या करना है, आपको एक कॉइन लेना है, उसको 20 बार टॉस करके देखना है कि कौन सा रिजल्ट कितनी बार आ रहा है। तो अगर मैं मान लेता हूं, अज्यूम कर लेता हूं कि हेड जो है वो मेरा पास 11 टाइम आया है और जो टेल है वो मेरे पास 9 टाइम आया है, तो इस हिसाब से पहले का आंसर क्या होगा, हेड कितनी बार आया 11 बार आया है, टोटल कितनी बार टॉस किया था हमने 20 टाइम, तो 20 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड का करते हैं। सेकंड में क्या है, टेल की पॉसिबिलिटी बतानी है, तो टेल कितनी बार आया था 9 बार आया था अपॉन में 20। ठीक है, अगला क्या है, कैलकुलेट द एस्टिमेट पॉसिबल। इसमें क्या है, एक्सपेरिमेंट पॉसिबल टू गेट हेड आने की एक्सपेरिमेंटल पॉसिबल क्या है। अब हम
और टॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेड की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी हमारे पास, यही रहेगी। एक्सपेरिमेंटल मतलब कि जो हम खुद टॉस करके देखते हैं ना, उसी को एक्सपेरिमेंटल पॉसिबिलिटी बोला जाता है। तो उस हिसाब से थर्ड का है ना, ये थर्ड का, तो उसमें क्या होगा, यही आएगा 11/20। अब देखो, इफ यू टॉस द कॉइन वंस मोर, एक और बार हम टॉस करेंगे तो क्या है, टेल आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी। अब यहां पर सिर्फ एक बार और टॉस कर रहे हैं ना, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। तो टेल की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2, 50%, इसको ही 50% भी बोला जाता है। ठीक है, ये कौन सा है, फोर्थ पार्ट है हमारा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, टॉस दी पेपर कप। अब ये बच्चा है, पेपर कप को टॉस करता है। अब इसमें तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो पेपर कप ऊपर की साइड होगा, नीचे की साइड होगा, या गिरा हुआ होगा। यही मैंने अब 100 बार हम टॉस करके तो नहीं देखेंगे, इसलिए मैंने अजम्पशन कर लिया है कि बॉटम के साइड उल्टा गिरा हुआ कितना 45 होगा, अप साइड के साइड कितना होगा 25 होगा, और साइड से कितना होगा 30 टाइम होगा। ठीक है, अब तीनों की पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं। तो 45/100 पहला हो गया, दूसरा क्या होगा 25/100, तीसरा होगा हमारा 30/100। अब इसको काट के आप छोटा भी कर सकते हो, काटते हैं 5 की टेबल से, ये आ जाएगा क्या 9, और ये आ जाएगा हमारे पास 20, एंड इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब इसको करेंगे 0 से 0 कट, तो ये आ जाएगा 3/10। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। अब एक डाइस है, उसको हम ऐसे फेंकते हैं ना, रोल करते हैं, तो डाइस में कौन कौन से नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर है। अब इसमें इवन नंबर की पॉसिबिलिटी, इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ये 3 नंबर जो है वो हमारे इवन नंबर है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3, 3 हमारे इवन नंबर है, टोटल कितने नंबर 6 है, इसको कैंसिल करेंगे 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां देखो, सपोज यू रोल दी 6 साइड डाइस। अब देखो क्या है, आपके पास एक डाइस है, 6 साइड तो होते हैं, आपको पता ही है। अब देखो, अब हमारे पास एक डाइस है, उसको हमने रोल किया है, 12 बार रोल किया है, एंड उसके पास 3 जो नंबर है वो 3 बार आता है। अब यहां पर देखो, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 की पॉसिबिलिटी क्या होगी एक्सपेरिमेंटल। तो इन्होंने खुद रोल किया था और खुद बता दिया कि 3 बार हमारे पास आया है। तो पहले का क्या हो जाएगा, 3/12 करोगे, अब इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा 1/4, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या है, थ्योरी के हिसाब से देखते हैं, तो थ्योरिटिकल देखते हैं, थ्योरिटिकल क्या होगा। अब इसमें हमने प्रैक्टिकल नहीं किया है, अब यहां पर हम ये नहीं लेंगे कि 3 बार हमारे पास वो आया है, 3 बार हमारे पास 3 आया है। अब इसका सिंपल सा होगा, एक बार का देख लेते हैं, 1/6, ये क्या है थ्योरिटिकल है, हम डाइस को थ्रो करते हैं तो 3 आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो 6 में से एक ही बार जो है ना वो आएगा 3, तो 1/6। और लास्ट वाला मैंने यहां पर देखो रीजन के साथ दे रखा है, क्या है रीजन, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई माइट दीज पॉसिबिलिटी बी डिफरेंट, दोनों डिफरेंट क्यों है, एंड व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन इफ रोल हम 60 टाइम करें, 600 टाइम और 6000 टाइम रोल करें, तो 3 आने की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब यहां पर देखो मैंने क्या लिखा है, अब एक डाइस को कितनी बार भी आप रोल कर लो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हर बार 1/6 ही होगी। अब उसको 100 बार कर लो, 200 बार कर लो, तो हर बार उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6 ही होगी। अब यहाँ रीजन क्या लिखा है, विच मोर ट्रायल्स, आप कितनी भी बार ट्रायल्स कर लो, द एक्सपेरिमेंटल पॉसिबिलिटी अप्रोच द थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल पॉसिबिलिटी हमेशा थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी पे ही डिपेंड करती है, तो हमेशा जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।